कुछ लोग कहते हैं कि बताओ ना, महाराज दशरथ कितने भाग्यशाली हैं, उनके घर उनके पुण्य से राम जी ने उनके घर जन्म ले लिया। तो दूसरे ने कहा कि महाराज दशरथ बड़भागी हैं, तो क्या अपने जनक जी कोई कम बड़भागी हैं? यदि दशरथ जी के घर राम जी ने अवतार लिया है, तो हमारे भी महाराज के घर, जनक जी के घर श्री किशोरी जी ने अवतार लिया है। हमारे महाराज भी कोई कम बड़भागी नहीं है। तो उसी में कोई तीसरा बैठा था, उसने कहा देखो, श्री चक्रवर्ती जी और जनक जी बड़भागी हैं कि नहीं है ये वो दोनों जाने, लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं, हम लोग बड़े बड़भागी हैं। क्यों? हम लोग इसी जीवन में अपनी इन्हीं आंखों से सीताराम जी के विवाह का दर्शन करने वाले हैं। हमसे बड़भागी संसार में दूसरा कोई नहीं है। फिर मैं दूसरी बार इस कथा में ये बात आपसे निवेदित करना चाहता हूं, जीवन में सदैव अपने सौभाग्य का बखान करिए, अपने सौभाग्य की प्रशंसा करिए। हमसे बड़भागी दूसरा कोई नहीं है। क्यों? जो देखिएगा उसका अनुभव होने लगेगा। यदि आप केवल अपना दुर्भाग्य देखिएगा, हमसे बड़ा भागा नहीं। कई लोगों का स्वभाव भगवान के सामने जाकर, हम तो पापी हैं प्रभु, हम महापापी हैं, और मंदिर से बाहर निकले वो, और यदि आपने कह दिया और कहिए पापी जी कैसे हैं, फिर देखिए चेहरा, हम पापी हैं। अरे भीतर तो जोर जोर से कह रहे थे, तो वो तो बस एवं ही कह रहा था मैं। नहीं, भगवान का भक्त से बड़ा सौभाग्यशाली दूसरा संसार में कोई नहीं होता। जिसको भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई हो, जिसका मन भगवान के श्री चरणों में रमने लगा, उससे अधिक भाग्यशाली कौन होगा? सारे लोग अपना सौभाग्य देख रहे हैं। इधर रनिवास में मेरी मां किशोरी जी की 8 सखियां आपस में वार्ता करती हैं। अरे सुन लू हो का बरतियों में दुगो आइल बड़ा सन। सखियां बात करती हैं कि जिस प्रकार विश्वामित्र जी के साथ 2 राजकुमार आए थे, बारात में भी 2 आए हैं। एक सखी कहती है बस इतना ही जानती हो, मुझे तो यहां तक पता चला है कि उनमें भी एक सांवला है और एक गोरा है। तीसरी ने कहा हम तो उसके आगे का भी पता लगा लिए हैं। क्या? सांवले का नाम भरत है और गोरे का नाम शत्रुघ्न है। चौथी कहती है एक बात हम बता दें जो तुम में से कोई नहीं जानता। बताओ। ये चारों खास भाई हैं। कहती ये चारों अपने भाई हैं। तो पांचवी कहती है यदि ये चारों भाई हैं ना, तो फिर तो मैं ब्रह्मा जी से आंचल फैला कर भीख मांगूंगी। ब्रह्मा जी ऐसा कुछ करिए कि बारात भले एक की आई हो, लेकिन मिथिला में चारों भाइयों का विवाह हो जाए, यहां से कोई कुंवारा लौट के ना जाए। सखियां कहती हैं, बाबा कहते हैं, उपमा न को कह दास तुलसी कतहु कवि कोविद कहे बल विनय विद्या शील शोभा सिंधु इनसे नारी सकल पसारी अंचल विधि वचन सुनावहि ब्याही अहो चारियो भाई एहि पूर हम सुमंगल भाई एहि
प्रार्थना करती हैं क्या? अरे ब्याहिया हो चारे ओ भाई एहि पूरा हम सुमंगल गावहि। ब्याहिया हो चारे ओ भाई एहि पूरा। आप बताओ ऐसा ऐसा वर कौन हाथ से जाने देगा? सरकार बिहार में एक क्षेत्र है, मैं नाम नहीं लूंगा, कथा लाइव आ रही है। वहां पहले बारात में लोग अपने घर के कुंवारे बच्चों को नहीं भेजते थे। क्यों? उधर के लोग टीप के रखते थे कि बारात में कौन सुंदर सुंदर लड़काइल बड़ा सा। सरकार सत्य घटना है। और लड़कों का किडनैप कर लेते थे, लेके चले जाते थे और ले जाके खूब बढ़िया सेवा पहले करते थे, यानी पीटते थे। सेवा करने के बाद हल्दी का दूध पिलाते थे, दवाई वाई करते थे और विवाह करते थे। और करने के बाद बोलते थे कि ले जा, अगर बेटी को सताए तो ये तो ट्रेलर दिखाए थे अभी, यदि मेरी बेटी को कष्ट हुआ तो पूरा फिल्म आकर दिखाएंगे। अब शांत हो गया है, अब ऐसा नहीं है। अब वहां के जो होंगे वो जानते होंगे, भले हाथ ना उठाएं लेकिन जानते होंगे कि हमारे बात हो रहा बा। सखियां कहती हैं कि ब्रह्मा जी ऐसा कुछ करें कि चारों भाइयों का विवाह इसी मिथिला में संपन्न हो जाए। बारात को जनवासे में दिव्य स्थान प्रदान किया है जनक जी महाराज ने। बारात के आने के बाद ही प्रभु श्री राम गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी के साथ जनवासे में आए। गुरुदेव भगवान को दंडवत किए, वशिष्ठ जी को, पिताजी को मिले अपने। महाराज चक्रवर्ती जी जैसे राम जी को गले लगाए, ऐसा लगा मानो मृतक शरीर में प्राण वापस आ गया। खूब आनंद भया। बारात जनवासे में है। अब विचार होने लगा कि विवाह कब होगा, तो मुहूर्त विचारा गया। और समझिएगा, दो स्थान पर मुहूर्त निकाला गया। एक जनक जी महाराज के महल में ज्योतिषी विचारे और दूसरा जनवासे में ब्रह्मा जी मुहूर्त निकाले। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन मुहूर्त की चौपाइयों को भी विवाह के गीत के धुन पे लिखा है। हम लोग के यहाँ विवाह में एक रस्म है मटकोड़ के। अब मटकोड़ का एक गीत है, अरे कहवा के पियर माटी कहाँ के कुदार है, कहवा के पियर माटी कहाँ के कुदार है, कहवा के 5 सुहागिन माटी कोड़े जासु है, कहवा के 5 सुहागिन। चौपाई मंगल मूला लगन दिन आवाजे, मंगल मूला लगन दिन आवाजे, हिमरी तो अगहना मास सुहावाजे, हिमरी तो अगहन मास सुहावाजे, ग्रह तिथि नखता जोगबर बारू जी, ग्रह तिथि नखता जोगबर बारू जी, लगन सोधि विधि किन्ह विचारू जी, लगन सोधि विधि किन्ह विचारू जी, लगन सोधि विधि। मुहूर्त क्या निकला? अगहन मास, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि और दिन था मंगलवार का। कल जो विवाह पंचमी का मुहूर्त था वही मुहूर्त निकाला गया।
और देखिए एक ही मुहूर्त दोनों तरफ निकला। जनवासे में ज्योतिषी भी यही मुहूर्त निकाले और जनवासे में ब्रह्मा जी यही मुहूर्त विचारे और महाराज जनक के महल में ज्योतिषी भी यही मुहूर्त निकाले। ज्योतिषियों ने मुहूर्त विचारा। अब बात आई कि ये मुहूर्त जनवासे में लेकर कौन जाएगा, तो ये काम ब्राह्मण देवता का है, नहीं तो नाऊ भैया का है। नारद जी आकर बोले मैं लेकर जाऊंगा। नारद जी मुहूर्त लेकर आए राम जी के पास और कहे प्रभु देखिए कितना अंतर है हम में और आप में। एक आप है, हम ब्याह करने की पूरी प्लानिंग कर लिए थे और आप आकर हमारे ब्याहवे काट दिए। और एक मैं हूं प्रभु, आपके विवाह के लिए मुहूर्त लेकर आया हूं यहां पर। देखिए कितना अंतर है हमारे आप में। भगवान मुस्कुराते हैं। लोगों ने देखा कि ज्योतिषी भी वही मुहूर्त विचारे हैं जो ब्रह्मा जी ने विचारा है। लोग कहने लगे आपस में, कहें ज्योतिषी आहि विधाता, यानी ज्योतिषी भी जनक जी के ब्रह्मा जी से कोई कम नहीं है, वो भी ब्रह्मा जी के समान है। सम विचार मुहूर्त विचार किया गया है। विवाह का दिन आया, गोधूली बेला आई। देखिए ये जो समय है ना, ये जो समय है ये गोधूली बेला है। क्या अद्भुत संयोग, वही बेरा यहां भी बारात पहुंचने वाली है, गोधूली बेला में ही है? गोधूली बेला का अर्थ है जिस समय सारा दिन चारा चरने के बाद गौ मैया संध्या बेला में अपने द्वार पर जाती हैं, तो मां के पांव से जो धूल वातावरण में उड़ता है और पूरे वातावरण को पवित्र करता है, उस समय का नाम है गोधूली बेला। जिस समय दिवस और रात्रि का मिलन होता है, कथा कहती है उसी समय द्वार पूजन का विधान है। उसी समय दो परिवार का भी मिलन होना चाहिए। गोधूली बेला में धेनु धोरी बेला विमल सकल सुमंगल मूल विप्रन कहेउ विदेह सन जानि सगुन अनुकूल। ब्राह्मण देवताओं ने श्री जनक जी महाराज से कहा कि आप सूचना भिजवाइए कि जनवासे से बारात लेकर श्री चक्रवर्ती जी महाराज द्वार पूजनार्थ आए। यहां पर सूचना पहुंची, जनवासे से बारात सज के तैयार है। क्या अद्भुत स्वरूप हो मेरे राघव सरकार। दूल्हा रूप में जब अश्व पर बैठे हैं, ऐसा लगता है मानो साक्षात कामदेव ही अश्व बन गए हैं। सरकार लगता है मानो कामदेव ही आज अश्व बनकर भगवान के लिए बैठ गए हैं। भगवान उनके ऊपर बैठे हैं। ब्रह्मा जी जब ये दृश्य देखें, मति चकरा गई। शंकर भगवान ने पूछा ब्रह्मा जी से, आपको क्या हो गया? ब्रह्मा जी ने कहा, बाबा मैंने जिस सृष्टि का निर्माण किया है, मेरे निर्माण का आज कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये किसने बना दिया? शंकर भगवान ने पूछा, किसके विवाह में आप आए हैं पता है? आप जगत के माता पिता के विवाह में आए हैं ब्रह्मा जी, और माता पिता के विवाह में बच्चों की करनी नहीं दिखाई पड़ती है, इसलिए अपनी करनी मत ढूंढिए, विवाह का आनंद लीजिए। भगवान दूल्हा रूप में बैठे हैं। भगवान शंकर 15 नेत्रों से देख रहे हैं, कार्तिकेय भगवान 12 नेत्रों से देख रहे हैं, ब्रह्मा जी 8 नेत्र से देख रहे हैं। और धन्य है देवराज इंद्र, श्राप आज आशीर्वाद में परिवर्तित हो गया। देवराज इंद्र आज भगवान के इस दूल्हा स्वरूप को अपने हजार हजार नेत्र से दर्शन कर रहे हैं। पूरा देव समाज देवराज इंद्र की प्रशंसा करता है। भगवान दूल्हा स्वरूप में द्वार पूजन के लिए पहुंचे। द्वार पूजन भया। द्वार पूजन के बाद सखियां मेरे राघव जी को लेकर भीतर जाती हैं।
आपको बताऊं, दूल्हा जब आंगन में आता है ना, तो उस दूल्हे को देखकर आंगन में सबसे अधिक दुल्हन की मां प्रसन्न होती है। किसी कथा में मैंने पूछा श्रोताओं से कि ये बताइए, जब दूल्हा आंगन में जाता है तो सबसे अधिक कौन प्रसन्न होता है? तो जो आयोजक थे बोले, महाराज साली। नहीं, सबसे अधिक प्रसन्न मां को होती है। और आप कल्पना करिए, जिस आंगन में ब्रह्म ही दूल्हा बनकर उपस्थित हो गया होगा, वहां पर सुनैना मैया के आनंद की कोई क्या सीमा बांध सकेगा। सुनैना जी राम जी को आंगन में देखकर अपने आप को रोक नहीं पाई और बोलने लगी, आज धन्य मोरा अंगनवा, पाके पावन चरणवा। आज धन्य मोरा अंगनवा, पाके पावन चरणवा। परिछन भया। परिछन के बाद दुल्हा सरकार को सखियां ले जाकर विवाह के मंडप में बिठाती हैं। आपसे निवेदित करूं, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, विवाह मंडप में चारों वेद सशरीर बैठे हैं। वहां पर चारों वेद नारायण भगवान साक्षात शरीर धारण करके उपस्थित हैं। क्यों? मंत्र पढ़ने के लिए। सूर्य भगवान मंडप में बैठे हैं। क्यों? अपने वंश की परंपरा बताने के लिए, हमारे वंश में ये नियम है। अग्नि नारायण साक्षात प्रकट हैं। क्या दिव्य व्यवस्था बनाई है जनक जी महाराज ने। मंडप के एक तरफ वर पक्ष के बैठने की व्यवस्था बनाई है और मंडप के दूसरी तरफ कन्या पक्ष के बैठने की व्यवस्था है। सारे देवता वेश बदल बदल के बारात में सम्मिलित हैं। वेश बदल के मंडप के बीच में एक आसन बनाया गया है। ब्राह्मण देवता जिस देवता का आवाहन करते हैं, देवता तो वहीं बैठे हैं, स्वरूप बदल के जिस देवता का आवाहन होता है, देवता उस मंडप में प्रकट हो जाते हैं। जैसे कल्पना करिए, पहले गणपति भगवान का आवाहन हुआ, साक्षात मंडप के मध्य में गणपति भगवान प्रकट हो जाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, सुर प्रगति पूजा ले ही दे ही आशीष। जिस देवता की प्रार्थना की जाती है, देवता प्रकट होकर पूजा स्वीकार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, अग्नि नारायण स्वयं प्रकट होकर आहुति स्वीकार करते हैं। देवताओं ने जब समाज का दर्शन किया तो आपस में चर्चा करने लगे। ब्रह्मा जी ने जब से हम लोगों को बनाया है, तब से लेकर आज तक हम लोगों ने कई विवाह देखे, लेकिन आज जीवन में पहला विवाह ऐसा देख रहे हैं जहां दोनों समधि एक समान है। कौन बड़ा है कौन छोटा है ये कहने में नहीं आ रहा। समधि, देखिए समधि का अर्थ है सम यानी बराबर, अधि यानी बुद्धि। बुद्धि में जब दोनों बराबर हों उसे समधि कहते हैं। आज कितना बराबर है तो भगवाने मालिक है, जेके हो यू जानत हुई। हमारे एक परिचित हैं, बिटिया के शादी के लिए एक लोग के घर गए तो लड़के के पिता ने कहा, देखी पाणे जी, अब हमने के रउआ समधी बन गनी जा, तो दिल मिल गई तो फिर का लेन देन मुंह से बोले के बा, हैली लिस्ट पकड़ी। बोले कि जब हमारा आपका दिल मिल गया, हम दोनों लोग समधी बनने वाले हैं, तो मुंह से बोलने में ठीक नहीं लग रहा है, लिस्ट पकड़ लीजिए। हमने लिस्ट बनाया है, क्या क्या चाहिए। ये कौन समधी है हो? देवता कहते हैं, सम समधि देखे हम आज जीवन में पहली बार सम समधि का दर्शन भया। जिस प्रकार भगवान भूतनाथ के विवाह में
महाराज हिमांचल और मैना मैया मिलकर शंकर भगवान के पांव को पखारे थे, उसी प्रकार आज सोने की थाल में जनक जी महाराज और सुनैना जी मेरे राघव सरकार के पांव को पखारने लगे। बाबा कहते हैं लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली नभ नगर कान निशान जय धुनि उमगी जनु चहु दिशि चली। जैसे जनक जी महाराज ने मेरे प्रभु के चरणों को स्पर्श किया, जनक जी महाराज के शरीर का सारा रोम पुलकित हो गया। लोग इस दृश्य को देखने लगे तो आपस में चर्चा करने लगे, धन्य है जनक जी महाराज। जनक जी आज कौन सा पांव पखार रहे हैं? ये वही पांव है जो शंकर जी के हृदय में बसता है, ये वही पांव है जो काकभुशुंडी जी के मन में रहता है। अरे ये वही पांव है जिसके स्पर्श से अहिल्या जी का उद्धार हो गया, ये वही पांव है जिसको देखने के लिए मुनि लोग जीवन भर यत्न करते हैं। आज जनक जी उसी पांव को अपने हाथ से पखार रहे हैं। संसार में जनक जी से अधिक बड़भागी दूसरा कोई नहीं है। आज पूरी सभा बोलने लगी, बोलिए जनक जी महाराज की जय। जनक जय जय सब कहे। पद प्रक्षालन भया, इसके बाद साखोचार भया। राघव जी की ओर से गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी साखोचार किए, मां किशोरी जी की ओर से गुरुदेव भगवान सतानंद जी ने साखोचार किया। पानी ग्रहण का समय आया, जनक जी महाराज ने हाथ में जल कुशा, सीता जी का हाथ रखा, नीचे मेरे राघव जी ने हाथ लगाया। जनक जी महाराज ने दसों दिशाओं को अग्नि को साक्षी मानकर किशोरी मैया का हाथ राम जी के हाथ में कन्यादान के रूप में समर्पित किया है। मेरे प्रभु ने भी दसों दिशाओं को अग्नि को साक्षी मानकर जनक जी महाराज से जानकी मैया को कन्यादान के रूप में स्वीकार किया है। जैसे पानी ग्रहण भया, देवता भगवान के ऊपर पुष्प की वर्षा करने लगे। बाबा कहते हैं कैसे दिया? हेमवंत जी में गिरजा महेशहि हरि श्री सागर दई तिमि जनक राम सिय समर्पी विश्व कल कीरति नहीं क्यों कर विनय विदेह कियो विदेह मूरति सावरी करि होम विधिवत काठ जोरी हो न लागी भावरी करि होम विधिवत काठ जोरी हो न लागी भावरी करि होम विधिवत काठ जोरी। कन्यादान के पश्चात बाबा कहते हैं करि होम। कैसे होम भया? विधिवत, और विधिवत गांठ जोरी हो न लागी भावरी। गठबंधन का समय आया। एक सखी ने कहा, देखो मैंने बचपन से एक सपना सजा के रखा है। क्या? मेरे मन का सपना है किशोरी जी का विवाह होगा तो किशोरी जी का गठबंधन मैं ही करूंगी। सखियों ने कहा जैसे ये बात है तो ठीक है कर लो। सखियां कहती हैं, अरे चिर संचित मनोरथ, मामा जी की रचना चिर संचित मनोरथ आज
पुराऊ है सखी, अब पुराऊ है सखी, सिया सजना के गांठ में बंधाओ है सखी, सिया सजना के गांठ में। चिर संचित मनोरथ, संचित मनोरथ, पुराऊ है सखी, अब पुराऊ है सखी, सिया सजना के गांठ में बंधाओ है सखी, सिया सजना के गांठ में। अब उसको गांठ बांधने का ढंग ही नहीं मालूम। कहा एक कैसे बांधी हम, तो एक सखी आकर सिखाने लगी। देखो जैसे जैसे बताती हूं करो। बर के पटुका के कोर सिय के, चुनरी के छोर, बर के पटुका के कोर सिय के, चुनरी के छोर, बर के पटुका के कोर सिय के, चुनरी के छोर, बर के पटुका के कोर सिय के, चुनरी के छोर, आजू दूनों के बटोर के, आजू दूनों के बटोर के, अटकाओ है सखी, अटकाओ है सखी, सिया सजना के गांठ में बंधाओ है सखी, सिया सजना के गांठ में। आजू दोनों के बटोर के, दोनों के बटोर के, अटकाओ है सखी, अटकाओ है सखी, सिया सजना के गांठ में बंधाओ है सखी, सिया सजना के गांठ में बंधाओ है सखी, सिया सजना के गांठ में। राम प्राण के समान सिया उनहु के प्राण, राम प्राण के समान सिया उनहु के प्राण, राम प्राण के समान सिया उनहु के प्राण, राम प्राण के समान, जय हो, उनहु के प्राण, दोनों प्राणिन के प्राण में, दोनों प्राणिन के प्राण में बसाओ है सखी, अब बसाओ है सखी, सिया सजना के गांठ में बंधाओ है सखी, सिया सजना के गांठ में। चिर संचित मनोरथ, संचित मनोरथ, पुराओ है सखी, अब पुराओ है सखी, सिया सजना के गांठ में बंधाओ है सखी, सिया सजना के गांठ में। अरे बंधाओ है सखी, सिया सजना के गांठ में, सिया सजना के गांठ में, सिया सजना के गांठ में। अरे दोनों प्राणिन के प्राण में अब बसाओ है सखी, अब बसाओ है सखी, सिया सजना के गांठ में बधाओ है सखी, सिया सजना
के गांठ। प्रातः स्मरणीय पूज्य नारायण दास जी भक्तमाली पूज्य मामा जी की रचना। मामा जी किशोरी मैया को अपनी बहन मानते थे, इसलिए पूरा जगत उनको, किशोरी मैया के भाई हैं तो इसलिए पूरा जगत उनको मामा जी कहता था। अयोध्या के जब साधु महात्मा पहुंचते थे ना तो मामा जी कहते थे हमार गोड़ छुआ। अयोध्या के महात्मा कहते हम बर पक्ष के, हम क्यों पांव छुए? तो मामा जी कहते थे हम आपसे अधिक बड़े हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं हम आपसे। तो अयोध्या के साधु बोले आप कैसे ज्यादा पढ़े लिखे हमसे? तो मामा जी कहते थे आप अयोध्या के बाबा हैं, हम मिथिला के मामा हैं। बाबा BA आप डबल BA हैं, हम MA डबल MA हैं। ज्यादा पढ़े लिखे हैं कि नहीं? ये तो संतों का विनोद है। वो मामा जी की रचना। सिया सजना के गांठ में बधाओ हे सखी, सिया सजना के गांठ। गठबंधन भया, उसके बाद भांवरी पड़ी। भांवरी के बाद मुनियों ने राघव जी को आज्ञा दिया, राम अब आप जानकी जी के मांग में सिंदूर डालिए। बाबू यजमान परिवार कहाँ है? आगे आ जाए। जैसे मुनियों ने प्रभु को आज्ञा दी, बाबा कहते हैं राम सिया सिर सिंदूर दे, राम सिया सिर सिंदूर दे, शोभा कही ना जाति विधि के, शोभा कही ना जाति विधि के, अरुण पराग जलज भरुनी के, अरुण पराग जलज भरनी के, ससी भूष अहि लोभ अमी के, ससी भूष अहि लोभ अमी के, बहुरी वसिष्ठा दिन अनुशासन, बहुरी वसिष्ठा दीन अनुशासन। क्या अब बरु दुलहीन बैठे एक आसन, बरु दुलहीन बैठे एक आसन, बरु दुलहीन बैठे एक आसन। प्रभु ने मां के मांग में सिंदूर डाला हो, पूरी सृष्टि एक साथ बोल पड़ी, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गुरुदेव भगवान ने आज्ञा दिया, अब दुल्हा दुल्हन दोनों एक आसन पर बैठे, मैया और प्रभु एक आसन पर बैठे। इस दृश्य को श्री चक्रवर्ती जी महाराज देखकर गदगद हो गए। समझिएगा, आज ही महाराज के हृदय में राम राज्य की कल्पना हो गई। सरकार महाराज सोचे जब विवाह के मंडप में एक साथ बैठे हैं तो इतने दिव्य लग रहे हैं, जिस दिन दोनों मेरी अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होंगे उस दिन क्या दिव्य स्वरूप निकलेगा। महाराज ये सोच करके आनंद में आ गए। गुरुदेव भगवान गए जनक जी के पास, जाकर बोले महाराज घर में और बेटी बची है का? गुरु जी बोले, जनक जी बोले गुरु जी 3 बच गई है अभी। गुरु जी बोले यदि आपके पास 3 गो बेटी है तो हमरो पास 3 गो बेटवा है, बुलाओ सबके, यही माड़ो भाते सबे निकल जाइए आज। और आपसे निवेदित करूं उसी मंडप में
लक्ष्मण भैया का विवाह किशोरी जी की छोटी बहन उर्मिला जी से, भरत भैया का विवाह जनक जी के भाई कुशध्वज जी की बड़ी बेटी मांडवी जी से, और शत्रुघ्न भैया का विवाह मांडवी मैया की छोटी बहन श्रुत कीर्ति जी के साथ भया। मंडप एक, दुल्हा दुल्हन सखियां देखी, अपने आप को रोक नहीं पाई। अरे जसि रघुबीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जैसे राम जी का विवाह भया था उसी प्रकार सभी कुंवारों का ब्याह भया। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, बेटा यदि केवल बाद में भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जी का विवाह हुआ रहता तो गोस्वामी जी सकल नहीं लिखते, तीनी कुंवर ब्याहे तेहि करनी। यदि केवल तीनों भैया का विवाह हुआ रहता तो गोस्वामी जी तीन कुंवर लिखते, लेकिन गोस्वामी जी क्या लिखे? सकल कुंवर। इसका क्या अर्थ गुरुदेव? गुरु जी कहते हैं, बेटा बारात में अयोध्या से जितने कुंवारे गए थे, मिथिला से कोई कुंवारा नहीं लौटा, सबका विवाह हो गया। सब अपने अपने घर की कन्या के अनुसार दुल्हा टिप टिप के ब्याह कर लिया। हाँ, सकल कुंवर। विवाह के बाद सखियां दुल्हा सरकार को कोहबर में लेकर जाती हैं। नीचे हो गया है। कोहबर लीला तो आप सब जानते ही हैं। एक राम जी का पादुका चुरा के सखियों ने कपड़े में लपेट दिया था और एक स्थान पर रख दिया था। राम जी गए तो राम जी से सखियों ने कहा, ये कुल देवता है, इनको प्रणाम करिए। अब भगवान के आगे ये सब चलेगा माया? भगवान तो देख रहे कि हमारे जुतवे बा हो जा। सखियों ने कहा कि कुल देवता है, प्रणाम करिए। भगवान बोले, हम अपना से बढ़ केहू के मानते नहीं है, हमसे बड़ा कौन देवता, हम प्रणाम नहीं करेंगे। लक्ष्मण जी से सखियों ने कहा, लक्ष्मण जी आप प्रणाम करिए। लक्ष्मण जी बोले, जौन काम हमारे भैया नहीं करते वो काम हम कदापि नहीं करते, हम नहीं करेंगे प्रणाम। भरत जी से निवेदन किया गया, भरत जी जाकर तुरंत दंडवत कर लिए। लक्ष्मण जी बोले, भैया नाक कट गई। सखियों ने कपड़ा हटाया, भगवान का जूता निकल गया। भरत जी देखे तो जूते से लिपट के दंडवत करने लगे। कहे सखियों से, आप लोगों ने मेरा भाग्य बना दिया। ये वही पादुका है जिसको अयोध्या में प्रणाम करता हूं, वही पादुका मिथिला में भी प्रदान करा दिया। राम जी बोले, देखे कैसे बाजी पलट लिया भाई ने। खूब लीला होता है। सखियां राम जी से विनोद करती हैं। सखियां कहती है, एक बात पूछेंगे तो आप बताएंगे? राम जी बोले, पूछिए, क्यों नहीं बताएंगे। सखियां कहती हैं, अरे बताओ पहुना, अब बताओ पहुना, बताओ पहुना, अब बताओ पहुना। का जे जे पूछतानी बतिया, अब बताओ पहुना, जे जे पूछतानी बतिया, बताओ पहुना। जे जे पूछतानी बतिया, बताओ पहुना, अब बताओ पहुना, थाने बतिया, बताओ पहुना। जे जे पूछतानी बतिया। का एगो बतिया सुन के मन में अचरज लागे भारी। एगो बतिया सुन
अचरज लागे भारी। खीर खाए बालक जन्मावे अवधपुरी के नारी। खीर खाए बालक जन्मावे अवधपुरी के नारी। कहू साच साच कुछो ना छिपाओ पहुना। कहू साच साच कुछो ना छुपाओ पहुना। जे जे पूछतानी बतिया बताओ पहुना। जे जे पूछतानी बतिया और एक रीत रघुकुल की सारे जगते न्यारी। और एक रीति रघुकुल की सारे जग से न्यारी। कुल की सारी राजकुमारी ले गए कमंडल धारी। कुल की सारी राजकुमारी ले गए कमंडल धारी। कैसन रीतिया हमें समझाओ पहुना। कैसन रीतिया हमें समझाओ पहुना। जे जे पूछतानी बतिया बताओ पहुना। जे जे पूछतानी बतिया मात पिता गर गोरे होते गोरे छोरा छोरी। मात पिता गर गोरे होते गोरे छोरा छोरी। सखियां पूछती ये बताइए आपकी माता जी गोरी है ना, एकदम गोरी। पिताजी सामने है एकदम गोरे। तो लेकिन ये नियम समझ में नहीं आया। मात पिता गर गोरे होते गोरे छोरा छोरी। मात पिता गर गोरे होते गोरे छोरा छोरी। कहिए आप श्याम क्यों जब गोरे दशरथ कौशल्या गोरी। आप श्याम क्यों जब गोरे दशरथ कौशल्या प्रभु गोरी। यही दुविधा के तनी का मिटाऊं पहुना। यही दुविधा के तनी का मिटाओ पहुना। जे जे पूछतानी बतिया बताओ पहुना। जे जे पूछतानी बतिया बताओ पहुना। जे जे पूछतानी बतिया कोटि मनोज लजावन शोभा लखि प्रताप बलिहारी। कोटि मनोज लजावन शोभा लखि प्रताप बलिहारी। अरे कैसे इससे बच पाएंगी अवधपुरी की नारी। कैसे इससे बच पाएगी अवधपुरी की नारी। सखियां कहती प्रभु आपकी सुंदरता इतनी अद्भुत है कि इस सुंदरता से अयोध्या की नारियां कैसे बचेंगी। प्रभु इसलिए हमारा एक सुझाव है आपको। राम जी बोले कौन सा सुझाव है। सखियां कहती हैं यही से मिथिले में आप रही जाऊं पहुना। यही से मिथिले में आप रही जाओ पहुना। जे जे पूछतानी बतिया बताऊं पहुना। जे जे पूछतानी बतिया बताओ पहुना। अरे बताऊं पहुना अब बताओ पहुना। हे बताओ पहुना। अब बताओ पहुना। जे जे पूछतानी बतिया बताऊं पहुना। जे जे पूछतानी बतिया बताओ पहुना। जे जे पूछतानी
सखियां अनेक प्रकार से कोहबर में विनोद करती हैं। भोजन का समय हो गया, यहां नहीं बारात में। कोहबर के बाद दुल्हा दुल्हन को भोजन कराना है। पुनि जेवनार भई बहु भांति, अनेक प्रकार से भोजन कराया गया। कतार से गुरुदेव भगवान श्री चक्रवर्ती जी महाराज, विश्वामित्र जी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैया सब लोग बैठे, परिवारी जन। ससुराल में भोजन के समय बहुत मीठी मीठी गाली सुनने को मिलती है, और यदि गाली ना हो तो भोजन करने वाला का मन ही नहीं लगता है भोजन में। लक्ष्मण जी बेचारे पहली बार गाली सुने थे। सरकार, सखियां माइक में लगी गरियाने, दशरथ जी, उनके पिताजी, बाबा जी, सबका नाम ले लेके। लक्ष्मण जी सुने गाली, हमरे बाप दादा के नाम लेके गाली निकाल लिए, बाण मारूंगा इसको, यही गा रही है, बाण मार दूंगा। राम जी बोले रखो बाण, जब देखो निकाल लेते हो। बोले भैया बाबूजी को गरिया रही है सब, आप कुछ करिए। राम जी सखियों को देखकर मुस्कुरा दिए। लक्ष्मण जी बोले ये क्या कर रहे हैं आप? राम जी बोले तुम जानते नहीं हो, मुस्कुरा कर इनकी मति पलट दिया हूं। तो लक्ष्मण जी बोले उससे क्या होगा? उससे अब तक ये सखियां जो हम लोगों को गरिया रही थी, अब ये सारी सखियां जनक जी को गरियाएंगी। मति पलट दी मैंने। सखियां लगी जनक जी को गाली देने। एक बूढ़ माई आई दौड़ के, बोली दिमाग खराब बका, अरे ही खा तलो ही तो लो, ये लोग गरियावलो। सखियां फिर से गाली देने लगी। एक बूढ़ माई जाके राम जी के बगल में बैठ गई। तनी भोजन कराओ लो सरकार के। लाठी लेके बूढ़ माई, सरकार बेना होता ना, बेना पंखा, बेना लेके राम जी के पास बेना दिखाने लगी। अब बोली अरे बताव बबुआ, अरे बताव बबुआ, ई लोगवा देत काहे गारी। बताव बबुआ, लोगवा देत काहे गारी। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे, जनकपुर के नारी। बताव बबुआ, लोगवा देत काहे गारी। बताव बबुआ, लोगवा देत काहे गारी। बताव बबुआ, लोगवा देत काहे गारी। हम तोह से पूछिला हे धनुर्धारी। हम तो से पूछिला हे धनुर्धारी। अरे हम तोह से पूछिला हे धनुर्धारी। हम तो से पूछिला हे धनुर्धारी। एक भाई गोर काहे, एक भाई गोर काहे, और एक भाई कारी। बताव बबुआ, लोगवा देत काहे गारी। बताव बबुआ, लोगवा देत काहे गारी। बताव बबुआ, लोगवा देत काहे गारी। एक माई कहती है इनके बाबूजी बहुत होशियार हैं। क्या? राजा दशरथ जी तो कैलन होशियारी। राजा दशरथ जी कैलन होशियारी। अरे राजा दशरथ जी तो कैलन होशियारी। राजा दशरथ जी कैलन होशियारी। एक ही मरदवा के, एक ही मरदवा, अरे तीन तीन गो नारी। बताव बबुआ, लोगवा देत काहे गारी। बताव बबुआ, लोगवा देत काहे गारी। बताव बबुआ, लोगवा देत काहे गारी।
सबसे पहले नंबर पर गुरुजी भोजन कर रहे थे। गुरुजी लक्ष्मण जी से सखी ने पूछा, हो बूढ़ऊ क्यों? बूढ़ऊ गुरुजी है हमारे। अच्छा, हो बूढ़ऊ बाबा के पकल पकल दाढ़ी, हो बूढ़ऊ बाबा के पकल पकल दाढ़ी, हो बूढ़ऊ बाबा के पकल पकल दाढ़ी, हो बूढ़ऊ बाबा के पकल पकल दाढ़ी। देखे में छोट लागे, देखे में छोट लागे, अखाए भरी थारे, बताव बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बताव बबुआ लोगवा देत काहे गारी। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे, जनकपुर के नारे, बताव बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बताव बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बताव बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बताव बबुआ लोगवा देत काहे गारी। लक्ष्मण जी बोले, ढेर गरीबू लो तो बहिने चल जाए। सखियों ने कहा, प्रभु कुछ भी कहिए लेकिन यहां से जाने के लिए मत कहिए। एक बड़े अच्छे साधक भाई बक्सर में प्रातःस्मरणि पूज्य प्रताप चंद्र सिन्हा जी सरकार, उनकी रचना है। कथा के विश्राम का तो समय हो गया है, लेकिन जब से हम आए हैं तब से कई लोग बोल चुके, महाराज जी इस भजन को जरूर सुनाइएगा। लक्ष्मण जी बोले, चले जाएंगे। सखियों ने कहा, जाने का नाम मत लीजिएगा। अरे ए पाहुना एही, अरे मिथिले में रहूना, ए पाहुना एही मिथिले में रहूना, जौने सुख बा ससुरारी में, जौन सुख बा ससुरारी में, तौन सुखवा कहूना, ए पाहुना एही मिथिले में रहूना, ए पाहुना एही मिथिले में रहूना। लक्ष्मण जी बोले, लाभ क्या होगा? सखियों ने कहा, लाभ है, लाभ है। सबसे पहला लाभ, आपके भैया का कितना करिया बाड़न। यदि यहां रही गए, रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहवाइब हो, रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहवाइब, एक महीना के भीतरे करिया से गोर बनाइब हो, गारंटी। ना के भीतर करिया से गोर बनाइब, झूठ कहत ना भानी तनिको, मौका एगो देहू ना, ए पाहुना मिथिले में रहूना, ए पाहुना एही मिथिले में रहूना। लक्ष्मण जी बोले, तो भैया के लाभ, हमार लाभ? बोले, आपका भी लाभ है। नित्य नवीन मन भावन व्यंजन, पर सब कंचन थारी हो, नित्य नवीन मन भावन व्यंजन, पर सब कंचन थारी, स्वाद भूख बढ़ जाई, सुनि सारी सरहज के गारी हो स्वाद भूख बढ़ जाई, सुन सारी सरहज के गारी, औरी बीच बीच में करब चिरौरी, औरी कुछ ले